अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास हिस्ट्री की बुक है और स्टार पोइट्री सेंटर से आप यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री का सुन रहे हैं। ट्रांसलेशन में कोशिश करूँगी आपको अच्छे तरीके से करवा दूँ इसकी। तो इसमें 6 यूनिट हैं। जो नई किताब आई है ना नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें 6 यूनिट इन्होंने दिए हुए हैं। तो यूनिट नंबर 1 है इसका, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। यूनिट 2 है रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। यूनिट 3 है वर्ल्ड वॉर्स और यूनिट 4 है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया और यूनिट नंबर 5 है पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। यूनिट नंबर 6 है डेवलपिंग पाकिस्तान। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है तारीख़, यानी जो कुछ गुजर चुका है। तो ये किताब थोड़ी सी तब्दील हुई है इस बार। इसमें यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला जो आप अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, उसमें जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश आ गए थे बरसगीर में और बरतानवी जो है वो एक तसल्लुत उन्होंने कायम कर लिया था और उन्होंने ये किया था कि अपनी यानी कि चापलूसियों से और तिजारत के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर आहिस्ता बहुत होशियारी से कदम जमाए थे और फिर इन्होंने यहाँ के मुकामी जो हुक्मरान थे उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने तसल्लुत में लेना शुरू किया। जो लालच में आता था उसको वो पैसों से ख़रीद लेते थे और जो लालच में नहीं आता था उसे वो रास्ते से हटा देते थे या फिर जंग करके, इनके पास इनके जदीद सामान था, जदीद हथियार थे, तो ये जंग करके हरा भी देते थे। तो इसके बाद फिर आगे देखें वर्ल्ड वॉर है। फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग से मुराद ये है कि सियासी शऊर जो है ना वो इंडिया में लोगों में पैदा हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया और फिर इसके बाद पाकिस्तान की तरक्की, ये इसकी हिस्ट्री की किताब में है। तो यूनिट नंबर 1 शुरू करते हैं, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें की पॉइंट्स जो शुरू में दिए हुए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार 2 अहम जंगें थीं, लड़ाइयाँ थीं, जिनके बाद ब्रिटिश रूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा, इनका तसल्लुत मुसलमानों और हिंदुओं के ऊपर, बरसगीर के ऊपर बहुत तेज़ी से फैल गया था। इसमें इनके मुकामी हुक्मरान हार गए थे और इसी वजह से काम ख़राब हुआ था। डिस्क्राइब ईस्ट इंडिया कंपनीज अराइवल एंड कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। फिर दूसरी बात यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से उसने अपने कदम जमाए। पहले उन्होंने बड़े आराम से इजाज़त ली थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तसल्लुत कायम कर लिया, ठीक है। डिस्कस द रीजंस एंड रिजल्ट्स ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत की जंग, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब रेजिस्टेंस ऑफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज सिम्बल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। हैदर अली बाप था, टीपू सुल्तान बेटा था, दोनों बहुत बहादुर थे और इन दोनों ने अंग्रेज़ों को, ख़ास तौर पे बरतानवी जो तसल्लुत था उसके ख़िलाफ़ टक्कर ली थी। और हैदर अली ने तो बहुत कामयाब जंगें लड़ी थी और टीपू सुल्तान जो है उनके साथी बिक गए थे और इस वजह से उन्होंने आखिर पर नुकसान उठाया था, लेकिन वो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे थे। डिस्क्राइब वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत मशहूर है, 1857 की जंग आज़ादी, ठीक है। उसके बाद तो बहुत बुरी हालत हुई थी बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं की और उन्हें ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी, अंग्रेज़ों का राज आ गया था। डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बरतानवी जो हुकूमत थी उसके जो ख़ास बातें थी वो आपने डिस्कस करनी है। एनालाइज द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो ब्रिटिश जो है इनकी तालीमी पॉलिसी क्या थी इंडिया में, इसको डिस्कस करना। हाईलाइट फीचर्स ऑफ द कॉलोनियल इकनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। नौबदियती निज़ाम जो था इंडिया में उसको आपने डिस्कस करना है, ठीक है। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अब मैं ये पेज यूनिट 1 का जो असल पेज है जहाँ से पढ़ाई आपकी शुरू होती है, तो इसकी ट्रांसलेशन पे हम आते हैं। तो अराइवल जो था ब्रिटिश का वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश स्टार्टेड अराइविंग इन इंडिया इन द 16th century AD व्हेन क्वीन एलिज़ाबेथ 1, यानी कि मलिका एलिज़ाबेथ नंबर 1 जो थी, ये 1 2 इसलिए लगाते हैं कि उसी नाम की फिर वो आती रहती है ना, जैसे फ़िरौन थे
तो वो पहचान के लिए लगाते हैं। सेंट शिप्स टू द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में अपने जहाज़ भेजे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स ऑफिसेज इन इंडिया। तो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दफातर खोल लिए इंडिया में, ठीक है। मुग़ल रूलर्स गेव सिग्निफिकेंट ट्रेड कंसेशंस टू द ब्रिटिश। तो मुग़ल हुक्मरानों ने अपने साथ अपने पाँव पे, जैसे कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब, तो वो हुआ था कि मुग़ल हुक्मरानों ने ना इनको इजाज़त देती थी तिजारत की, और यहीं से बरसगीर यानी कि मुग़लों की हुकूमत की तबाही शुरू हुई थी, जो कि टाइम तो इसमें काफ़ी बीच में लगा, लेकिन ये है कि शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। अलॉन्ग विद ट्रेड, तिजारत के साथ साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दखल अंदाजी करने लगी इंडिया की सियासत में। इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स द ब्रिटिश बिकेम so strong that they started challenging of India। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वो होते गए मजबूत। डिकेड्स से मुराद फ्यू डिकेड्स अगले 10 दहाइयों में, ठीक है, 10 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा अपने कदम जमा चुके थे। एट द सेम टाइम सम एरियाज ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच, thus making subcontinent another battleground for the two rivals। यानी कि इसी तरह से इंडिया जो है ना वो एक महाज़ जंग बन गया और फ़ौजें आमने सामने आ गई इसी दौरान, यानी कि ज़रा दुश्मनी का ना आगाज़ शुरू हो गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द ब्रिटिश राइज टू पावर इन बंगाल, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। और ब्रिटिश जो है वो कब उनकी ताकत में आए थे? बंगाल में, इसी दौर में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, संगे मील इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर की तारीख में। इन दिस बैटल, इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी बंगाल के नवाब को। कौन से नवाब? सिराजुद्दौला, जिनकी यहाँ पे आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। डिफीटेड द नवाब ऑफ, इसके आगे आप आ जाएंगे, सिराजुद्दौला थस स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन बंगाल। उनकी ताकत बड़ी थी, वो बहुत ताकतवर थे अपने दौर में, अच्छे हुक्मरान थे वो। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, जबकि ब्रिटिश यानी बरतानवी जो हैं वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा फैलाना चाह रहे थे। बट सिराजुद्दौला वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द फ्रेंच, लेकिन सिराजुद्दौला जो है ना वो उनको लिफ्ट नहीं करा रहा था और वो उसका ध्यान फ्रेंच जो हैं उनकी तरफ था, यानी फ्रांसीसियों की तरफ। इन दिस वे, इसी तरीके से ही वॉज अ बिग हर्डल फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट्स। तो उनके मफादात में ना वो बहुत बड़ी रुकावट था सिराजुद्दौला बरतानवियों के। दिस मेड द ब्रिटिश थिंक टू गेट रिड ऑफ हिम। इस बात की वजह से बरतानवियों ने सोचा कि इससे निजात हासिल करनी चाहिए। गेट रिड का मतलब होता है निजात हासिल करना। द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव, वॉज अवेयर ऑफ द सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द नवाब। इनका जो रॉबर्ट क्लाइव नामी कमांडर था ना ब्रिटिश आर्मी का, इंडिया में जो था, उसे पता था कि नवाब बहुत ताकतवर है। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से दे ब्राइब्ड होता है रिश्वत दी उन्होंने ना नवाब जनरल मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र गद्दार जो बहुत मशहूर है, उसने रिश्वत लेकर तो नवाब सिराजुद्दौला के सारे राज और सारी ताकतें उनको उनके हवाले कर दी थी। ये सारी बातें उसके बारे में बता दी थी। Whose treachery helped the British to win the war against नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी गद्दारी की वजह से बरतानवी जो हैं वो नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ कामयाब हो गए। The war didn't last long, ज़्यादा लंबी नहीं चली लड़ाई। During the war, नवाब artillery was dampened। अच्छा जी,
इसका मतलब है कि जब जंग हो रही थी ना, तो नवाब साहब के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि इनका जो तोप खाना था ना, आर्टिलरी कहते हैं कि तोप खाने को, जहाँ पे उनका सारा सामान होता है यानी हथियार वगैरह, तो वो नमी आ गई थी क्योंकि उन दिनों ना हैवी रेनफॉल आए थे, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी जैसे कि आजकल भी हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द ब्रिटिश फोर्सेस वर एबल टू कीप देयर अम्यूनिटेशन सेफ विच चेंज द कोर्स ऑफ वार। इसी दौरान दूसरी तरफ जो बरतानवी थे ना, वो अपने गोले बारूद वगैरह जो है ना वो लेके जंग करने में कामयाब हो गई, यानी कि नवाब का तो सारे हथियार वगैरह जो है मुतासिर हो गए और नवाब को ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। द विक्ट्री, फिर जाहिर सी बात है वो जीत गए। द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश वाज सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज, ठीक है। और ये फतह जो है ना, ये बरतानवियों के बहुत काम आई मुख्तलिफ तरीक़ों से। दे वर नॉट ओनली एबल टू टेक अ लीड अगेंस्ट द फ्रेंच बट वर आल्सो इनकरेज टू कैप्चर देयर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ना सिर्फ इससे वो फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने इंडिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया। द हिस्टोरियंस बिलीव दैट द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे ऑफ colonization for the British in the subcontinent। अच्छा जी, ये तो मौरख जो होते हैं, तारीख़ लिखने वाले, वो पूरे यकीन के साथ बताते हैं कि इस फतह जो प्लासी की जंग में इनको फतह हुई थी ना, उसके बाद इनका नौ आबादियाती निज़ाम जो बरतानवियों ने बरसगीर में कायम किया था, वो उसमें बहुत कामयाब हो गए। बैटल ऑफ बुक्सार नेक्स्ट आपका है। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, military commander of Sirajuddaulla's forces was Mir Jafar, who helped the British East India Company. After the defeat, Sirajuddaulah was dethroned as the Nawab of Bengal and Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। ठीक है। प्लासी की जंग में मिलिट्री कमांडर जो था इसका सिराजुद्दौला का, उसकी जो मीर जाफ़र, उसने क्योंकि ख़िलाफ़ उसके वो हो गया था और उसे रिश्वत ले ली थी, तो उसके बाद हुआ ये कि उसकी इस गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की सारी वही वाली बात है कि वो सिराजुद्दौला नाकाम हो गया। तो उसके बाद उसने ये किया कि देखें, डीथ्रॉन्ड होता है ओहदे से हटा देना किसी को। सिराजुद्दौला को ओहदे से हटा दिया गया एज़ द नवाब ऑफ बंगाल, जो कि ओहदा था नवाब ऑफ बंगाल का, और मीर जाफ़र को उसकी जगह पर नवाब बना दिया गया बंगाल का। ही वॉज ओनली अ पपेट, पपेट कहते हैं ना कठपुतली को, यानी जस्ट वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता था, उसे बरतानवियों ने बिठा दिया था इस सीट पे। इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के हाथों में। बट हिज रूल कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। सून मीर जाफ़र सन इन ला मीर कासिम वाज थ्रोन्ड एज द न्यू नवाब। लेकिन ज़्यादा अरसे तक उसकी हुकूमत नहीं चली। जल्द ही मीर जाफ़र का बेटा, सन इन लॉ नहीं, दामाद था ये, मीर कासिम वाज जो है, मीर कासिम वो इसके तख्त पे बैठ गया। कॉजेज़ ऑफ बैटल नेक्स्ट पेज पे हम आगे, पेज नंबर 7 है। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रिटिश कुडंट बी completely fulfilled by Mir Qasim, who